जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो भैया आपने एक ही क्वेश्चन की झड़ी लगा दी है और वो क्वेश्चन ये है कि सर प्रीलिम्स और मेंस को कंबाइंड तरीके से हम कैसे आने वाले 10 महीने में प्रिपेयर कर दें ताकि 2025 का प्रीलिम्स भी पूरा कंप्लीट हो जाए और 2025 का मेंस भी पूरा कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपका भी यही डाउट है तो ये एक वीडियो, इसके अलावा आपको आने वाले 10 महीने तक कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करें, दोनों को साथ में प्रिपेयर कैसे करें, डेली कितना कितना समय देना है, कौन सा ऑनलाइन कोर्स भी करना जरूरी है क्या, ऑफलाइन कोर्स भी करना जरूरी है क्या, सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी हो सकता है क्या, अगला 2025 का प्रीलिम्स एग्जैक्टली कब आएगा, अगला मेंस 2025 एग्जैक्टली कब आएगा, ये सारी बातें ये एक वीडियो आपने देख ली ना, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन से संबंधित आपको कभी भी कुछ भी आने वाले 1 साल तक कोई डाउट नहीं आने वाला। ये वीडियो तक अगर आप आ गए हो तो बिल्कुल कंसिस्टेंटली लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो तक आके आपने 99% काम तो वैसे ही पूरा कर दिया, अपनी समस्याओं का सारा समाधान आपने खुद ही निकाल दिया। अब बस 1% इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि खुद भी समझ सको और दूसरा कोई आपसे एडवाइस मांगे तो वो भी समझ जाओ। इस पूरे पेज पर तो मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 चीजें बता देता हूं कि जो प्री आएगा ना 2025 का, बहुत से बच्चों के दिमाग में एक ये भी प्रश्न है कि 2025 का जो प्रीलिम्स आएगा साहब वो कौन सी तारीख को आएगा। तो वो सुन लो, ये लगभग इसकी आशंका जताई जा रही है कि ये मार्च 2025 में आएगा। और आज आप कहां खड़े हो? जुलाई। आज 1 जुलाई 2024 है, तो जुलाई से दिसंबर 6 महीने और जनवरी फरवरी टोटल कितने हो गए? 8 महीने। तो 8 महीने आपके पास कंप्लीट प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने के हैं। पहली चीज तो ये हो गई साहब, ठीक है। और कंप्लीट प्रीलिम्स को 8 महीने में कैसे प्रिपेयर करना है, डेली कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये सब की मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, तो कृपया जाके आप उसको देखें। प्रीलिम से संबंधित आपके सारे डाउट हो जाएंगे क्लियर, कभी भी कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में नहीं आएगा। अब दोस्तों मैं बात कर लूं जरा कि जो मेंस 2025 है वो कब आएगा। तो मेंस 2025 की तारीख भी जो है आप सुन लीजिए। तो देखो, प्रीलिम्स के 3 महीने बाद वैसे अक्सर आता है। प्रीलिम्स के कितने महीने बाद मेंस आता है? 3 महीने बाद। तो भैया प्रीलिम्स अगर मार्च में है तो आप जोड़ लो अप्रैल, मई, जून, यानी कि जुलाई में जो है लगभग आपका क्या आ जाएगा जुलाई में जो है लगभग आपका आ जाएगा साहब मेंस। कितना भी जल्दी आए, जून से पहले नहीं आ पाएगा, जून जुलाई तक टिकेगा। तो आप मोटा मोटा साहब ये मान के चलो आपके पास मेंस पढ़ने के लिए कुल 12 महीने हैं, 12 मंथ। प्रीलिम्स तक साथ साथ मेंस पढ़ोगे तो 8 महीने तक प्रीलिम्स भी पढ़ोगे, मेंस भी पढ़ोगे। प्रीलिम्स अगर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद रिमेनिंग 3 महीने पढ़ लोगे, तो मोटा मोटा 11 महीने मान लो, 11 से 12 महीने, यानी कि बहुत अच्छा टाइम है। और चूंकि ये टाइम इतना कंफर्टेबल है, इसीलिए आप सबकी तरफ से ये प्रश्न आ रहा है कि प्रीलिम्स और मेंस को कंबाइंड तरीके से हम कैसे करें। तो कंबाइंड तरीके से कैसे करें, उसमें से जो प्रीलिम्स वाला सेक्शन है उस पर तो मैं बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा आज। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी उसकी वीडियो बना चुका हूं। तो जो बच गया मेंस, उसकी मैं बात करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो चलो, पहले तो एक ये चीज हो गई। मुझे जान के बड़ी हैरानी हुई थी कि कुछ विद्यार्थियों को ऐसा भी लगता है कि एमपीपीएससी साल में 2 बार प्रीलिम्स देता है, क्योंकि बीते कुछ 1 साल में ऐसा ही हुआ। तो दोस्त, वो कोविड आने की वजह से जो मेंस, जो प्रीलिम्स के एग्जाम डिले हो गए थे, उनको एमपीपीएससी ने लगातार करवाया था। तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा था कि साल में 2 बार प्रीलिम्स आ जाता है, हर 6 महीने में 1 बार प्रीलिम्स देखने को मिलता है। अब देखो, 2024 का साल चल रहा है, 2024 का प्रीलिम्स ऑलरेडी जून में हो चुका है, तो अब हम बिल्कुल ऑन ट्रैक हैं। अब अगला जो 2025 का प्रीलिम्स है वो 2025 की साल में आएगा, 2026 का प्रीलिम्स 2026 की साल में आएगा। तो अब बिल्कुल ऑन ट्रैक गाड़ी है, साल में एक ही बार पेपर होता है, ठीक है। चलो, अब आपका जो प्रश्न था वो मैंने सामने यहां पर दे रखा है, एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस दोनों एक साथ कैसे करें।
तो दोनों एक साथ कैसे करें, यही आपका मसला है ना। सुनो, एक तरीका क्या है साहब, एक तरीका है सेल्फ स्टडी का। मैं सेल्फ स्टडी के 100% समर्थन में रहता हूं, 100%। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो व्यक्ति सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसमें थोड़ी प्रैक्टिकल बात भी करूंगा कि प्रैक्टिकल बात क्या है। तो भैया सेल्फ स्टडी में प्रैक्टिकल कहानी ये है कि 100 में से 99 लोग कंसिस्टेंटली, जब तक उनके सर के ऊपर टीचर खड़ा नहीं होता, जब तक उनको डांट का डर नहीं होता, जब तक उनके सिर पे प्रेशर नहीं होता, तो 100 में से 99 लोग जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो सफल नहीं हो पाते। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि उनको चाहिए कि कोई उनके सिर पे खड़ा रहे। अब 100 में से एक विद्यार्थी ऐसा होगा जो सेल्फ मोटिवेटेड होगा, जिसको पता है कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है तो कोई मुझे आके बोलेगा नहीं, जो करना है मुझे करना है, खुद से करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी को प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखते हैं, तो व्यक्ति खुद इतना सीरियसनेस दिखा नहीं पाता, जबकि उसका खुद का करियर है, उसको दिखानी चाहिए, लेकिन वो फिर भी नहीं दिखा पाता। घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं तो घर पे माहौल नहीं बनता, तो इसीलिए फिर वो ऑफलाइन का जो रास्ता है वो खुलता है। तो अगर कोई विद्यार्थी सेल्फ स्टडी करे या दूसरी ओर किसी ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से या ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से पढ़े, मुझे बता दो क्या इन 3 तरीकों के अलावा कोई तरीका है प्रिपरेशन करने का? नहीं है ना, या तो सेल्फ या ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो क्या होगा, सुनो, अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो भी आपको मैं आने वाले 8 महीनों की बात करूंगा फिलहाल, ठीक है। 8 महीने की बात क्यों करूंगा? क्योंकि 8 महीने तक हमको प्रीलिम्स और मेंस साथ में पढ़ना है, और फिर प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो 3 महीने तक फिर मेंस ही मेंस पढ़ना है। तो प्रीलिम्स के बाद की बात नहीं करते, पहले 8 महीने की बात कर लेते हैं, ओके। तो अगले 8 महीने तक सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको अपना 50% टाइम किसको देना पड़ेगा? प्रीलिम्स को, और अपना 50% टाइम किसको देना पड़ेगा? आपको मेंस को, ठीक है। फिर आ जाओ, अगर आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो या ऑफलाइन कहीं पर एकेडमी में कोर्स कर रहे हो, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स, इन दोनों में से कुछ भी करोगे तो भी 50% टाइम प्रीलिम्स को देना पड़ेगा और 50% टाइम मेंस को देना पड़ेगा। तो आप ये चीज तो सीख गए, सेल्फ स्टडी के रास्ते से जाओगे तो भी 50% टाइम अपने दिन का प्रीलिम्स को देना पड़ेगा और अपने दिन का 50% समय मेंस को देना पड़ेगा। और भले ही आप कोई सा भी कोर्स उठा लो, ऑनलाइन उठा लो, ऑफलाइन उठा लो, तब भी कंडीशन सेम रहेगी, 50% समय प्रीलिम्स को दो, 50% समय मेंस को दो। समझ रहे हो? अब सुनो, अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको पूरे दिन में 10 घंटे पढ़ना चाहिए। अब आप कहोगे सर 10 घंटे कैसे होगा? तो 2 लाख लोगों में से आपका सिलेक्शन कैसे होगा? कैसे लगता है आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे? किसने आपको आके बोल दिया कि आप डीएसपी बन जाओगे? तो यार कॉमन सेंस की बात करना, अगर तुम 10 घंटे भी नहीं दे सकते ना इतने बड़े एग्जाम को, तो जो सपने आप देख रहे हो वो सपने देखना छोड़ दो बेटा। क्यों? क्योंकि आप जागती कर रहे हो एग्जाम के साथ, आप एग्जाम की तौहीन कर रहे हो, आप एग्जाम की बेइज्जती कर रहे हो कि आप इतने बड़े एग्जाम को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार, आप इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट को क्या 3-4 घंटे में निकाल दोगे? इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, इतना कंपटीशन है, कैसे कैसे सोच लेते हो कि 3-4 घंटे में काम हो जाएगा? ये पाप है, महापाप है। अब वो जो वर्किंग कैटेगरी वाले लोग हैं वो मिनिमम 5 घंटे तो वो भी दें। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और दिन में 5 घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो भैया आपकी जो राह है, आपका जो रास्ता है वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल हो तो मिनिमम 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और अगर फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो आपको मिनिमम 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मिनिमम मैक्सिमम दोनों एक ही आप चीज मान लो, ठीक है। अब जो नौकरी वाला व्यक्ति है वो 5 घंटे पढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है उसको फुल टाइम के मुकाबले 1.5 से 2 गुना समय ज्यादा लगेगा। तो भैया आपके पास एक सेटिस्फेक्शन ये भी तो होता है, कम से कम आपके पास नौकरी तो है। जो फुल टाइम तैयारी कर रहा है उस व्यक्ति के पास हो सकता है नौकरी नहीं है, तो उसको तो जल्दी जल्दी 1 साल में निकालना है। आपके पास नौकरी है तो आप 1.5 साल 2 साल ले लो, आराम से निकाल लो, दिक्कत क्या है? जब 5 घंटे उपलब्ध हैं तो हम उसको 10 तो बना नहीं सकते। तो ये कॉमन सेंस की चीज है साहब, ठीक है। क्योंकि मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं अगले 8 महीने के हिसाब से, तो अगले 8 महीने में एग्जाम निकालना है, बिल्कुल लाखों की भीड़ों में से वो एक बनना है, तो आपको 10 घंटे देने पड़ेंगे। आप नहीं दे सकते, इसी समय ये वीडियो बंद कर दो और वापस बैठ जाओ, कुछ मत करो, छोड़ दो, ठीक है, कुछ मत करो। और जो वर्किंग प्रोफेशनल वाले हैं आप चिंता मत करो, आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जो जॉब करते हैं उनके लिए बनाऊंगा, इसके बाद अगली वीडियो वही डालूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है।
अब सुनो, 5 घंटे काय में दे दोगे प्रीलिम्स में, 5 घंटे काय में दे दोगे मेंस में। अगर तुम सोच रहे हो सर मेंस को 5 घंटे दें और प्रीलिम्स को 5 घंटे, एक बात सुन लो भाई, मेंस को अगर 5 घंटे से कम दोगे ना तो मेंस की गाड़ी का जो इंजन होता है ना वो 2 घंटे में तो गर्म होता है। कम से कम 5 घंटे दोगे। कोई ऑनलाइन कोर्स पढ़ रहे हो, कम से कम दिन में 2 लेक्चर तो देखोगे, उसके नोट्स तो याद करोगे, या खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो और मेंस पढ़ रहे हो, 5 घंटे कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो 5 घंटे को ज्यादा मत समझना, 5 घंटे मेंस को देने पड़ेंगे और 5 घंटे प्रीलिम्स को दोगे। और 5 घंटे प्रीलिम्स में क्या पढ़ोगे, हर एक वो चीज पढ़ोगे, 100% डिट्टो कट कॉपी पेस्ट वही चीज पढ़ोगे जो मैंने इससे पहली कंप्लीट प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो में समझाया है। ठीक है, तो चलो, तो मतलब दोनों ही केस में अपने को इक्वल इक्वल टाइम देना है, ये हमने सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं दोस्त आगे। थोड़ा मैं ज्यादा इस बार इसीलिए बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि भैया क्योंकि ये मेरी तरफ से आखिरी वीडियो है, प्रीलिम्स प्लस मेंस को कैसे प्रिपेयर करें। आखिरी क्या, पहली है खैर मेरी, तो मैं चाहता नहीं कि आपके दिमाग में कोई डाउट बचे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट तो मैंने आपको बता दी, बहुत बार बता दी, वीडियो में बता दी, जाके देखो। लेकिन एमपीपीएससी मेंस का कंटेंट कहां से आएगा, ये सबसे बड़ी समस्या है आपके साथ। चलो अब मैं इसका समाधान आपको बताता हूं कि एमपीपीएससी मेंस का कंटेंट कहां से आएगा। जब मैं बोलता हूं ना कंटेंट, तो कंटेंट के साथ मेरे दो मतलब हैं, कंटेंट के दो मतलब हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं हमारा सिर्फ नोट से काम हो जाएगा, हमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, हमें कोई लेक्चर की जरूरत नहीं है। ना जाने कैसे कह देते हैं, क्योंकि भैया कोई इतने बड़े बड़े एग्जाम बिना एक्सप्लेनेशन बिना लेक्चर्स के होते नहीं है। जो भी अनुभवी टीचर है लेक्चर में अपना एक्सपीरियंस बताता है, कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में लिखवाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब लक्ष्मीकांत पढ़ाता हूं तो मुझे लगभग 90 लेक्चर्स, 92 लेक्चर्स 2024 में लगे। तो उसमें इतना एक्सप्लेन करना पड़ा, इतना लिखवाना पड़ा किताब में, इतने चिट चिपकवाने पड़े किताब में। तो भैया ठीक है, लेकिन किसी को लगता है कि नहीं उसको तो लेक्चर की जरूरत नहीं है, तो फिर वो केवल नोट्स के साथ जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट की बात करूंगा, मैं यहाँ पर नोट्स की बात भी करूंगा, लेक्चर्स की बात करूंगा कि एमपीपीएससी मेंस का जो कंप्लीट कंटेंट है उसकी जुगाड़ कैसे करें। तो देखो भैया, तो उसके दो रास्ते हैं। एक है आसान रास्ता कि बताऊंगा इसका इलाज क्या है, और एक है क्या, मुश्किल रास्ता। पहले आसान रास्ता सुन लो, ठीक है। आप आसान रास्ते में क्या कर सकते हो भैया, जो हमारा इंस्टीट्यूट है एकेएस सिविल एकेडमी। अगर आपको कभी लगे कि एकेएस का मतलब क्या है, तो एकेएस का मतलब मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह। ओके, आप बहुत हो सकता है बहुत दिनों से वीडियो देख रहे हो लेकिन आपको उसका मतलब नहीं पता। एक वीडियो कभी मैं अपने ऊपर भी बनाऊंगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं है। तो काफी बार ऐसे डाउट आते हैं कि सर आपके बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं अपने ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। मैं नॉर्मल इंसान हूं, कुछ नहीं है ऐसा। तो चाहे एकेएस सिविल एकेडमी का कंप्लीट मेंस कोर्स ज्वाइन कर लो। कंप्लीट मेंस कोर्स दो जगह पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और अगर उसके बारे में सुनने की आपको कोई इच्छा नहीं है तो मैं बता दूंगा आपको कि कब वीडियो आपको खत्म करनी है, कब देखना बंद करना है। ठीक है, तो या तो हमसे पूरा मेंस का कोर्स ले लो, लेक्चर बने बनाए ले लो, नोट्स बने बनाए ले लो, बस लेक्चर देखो, नोट्स याद करो, काम चंगा बढ़िया, और मेंस उड़ा के आ जाओ। या फिर जो भी इंस्टीट्यूट पर आपको भरोसा है, अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है या हमारे इंस्टीट्यूट पर भरोसा नहीं है, तो अगर कोई दूसरा इंस्टीट्यूट डेफिनेटली होगा जिस पर आपको भरोसा होगा, कोई दूसरा टीचर होगा जिस पे आपका भरोसा होगा, तो आप उनका कंप्लीट मेंस कोर्स ले लो, उनके लेक्चर ले लो, उनके नोट्स ले लो, काम खत्म, कोई टेंशनबाजी नहीं। दूसरा तरीका सुनो, मुश्किल रास्ता क्या है साहब, मुश्किल रास्ता सुनो, ये मुश्किल रास्ता है साहब सेल्फ स्टडी वाला। कौन सा, सेल्फ स्टडी वाला। क्यों है ये मुश्किल रास्ता, सुनो। आप भी जानते हो सेल्फ स्टडी में मेहनत लगती है साहब, ठीक है ना। सुनो, तो कैसा है, स्टैंडर्ड बुक्स में जो मिल रहा है उसे वहां से करो। स्टैंडर्ड किताबें जो मेंस की आएंगी उसमें से जो मिल रहा है वो वहां से करो। और जो कंटेंट स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिल रहा है, परंतु जो कंटेंट स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिल रहा है उसे गूगल पर सर्च करके खुद से कंटेंट बनाओ। इसको कहते हैं सेल्फ स्टडी, ठीक है। और अगर खुद से कंटेंट नहीं बनाना चाहते हो तो किसी कोचिंग के नोट्स खरीद लो। लेकिन फिर किसी कोचिंग के नोट्स खरीदना, ये मत सोचना कि कोचिंग के नोट्स खरीद लेना आसान रास्ता है। कोचिंग के नोट्स और कोचिंग के लेक्चर तब जब दोनों साथ में खरीदते हो तब वो एक आसान रास्ता है। लेकिन अगर आपने सिंपल अपनी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स 50% और 50% किसी कोचिंग के नोट्स ले लिए, खुद से पढ़ रहे हो बिना लेक्चर की सहायता से, तो वो एक मुश्किल रास्ता ही है।
उसमें कोई दोहराए नहीं है, ठीक है। वो कंप्लीटली आपको अपने दम पर संभालना है और बिल्कुल संभव है साहब, बिल्कुल संभव है, किया जा सकता है। अब देखो आसान रास्ता तो बड़ा सिंपल है, जाओ खरीद लो, काम हो गया, उसको शिद्दत से पढ़ो, मजे वहां पर भी हैं। लेकिन ये वीडियो पूरी किस पर बेस्ड है कि बुक लिस्ट, तो बुक लिस्ट का सवाल कहां से आएगा। अब चलो शुरू करते हैं। मुश्किल रास्ता, कि मान के चलते हैं आपने मुश्किल रास्ता का चुनाव किया, तो मुश्किल रास्ते में अब आपकी बुक लिस्ट क्या क्या होगी। GS1 GS2 बताऊंगा, और ऊपर लिखा है बुक लिस्ट फॉर सेल्फ स्टडी। और उसके बाद मैंने आपके लिए खूब डिटेल में GS3 GS4 GS5 GS6। तो दोस्त यहां पे गलती से मुझसे GS5 हो गया है, इसको GS6 कर देंगे हम, ठीक है। तो मैं जूम करूंगा आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको GS1 की बुक लिस्ट बताऊंगा कि अगर आप GS1 को टारगेट करो तो उसमें क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। और ध्यान से सुनना साहब। और एक बहुत ही अजीब बात है, व्यक्ति जब आप लोग यार कमेंट में ऐसा बोल देते हो कि सर ये बुक कितने की है, तो यार ये गलत बात है। टीचर का काम क्या है, और चलो मुझे टीचर नहीं मान रहे, अपना दोस्त मान रहे, तो भैया दोस्त का काम ये है कि आपको सही सलाह दे देना। अब बुक की कीमत यार, अब वो भी मुझसे टाइप करवाओगे कमेंट सेक्शन में, खुद जाके सर्च कर लो। अब तुमसे इतना भी कष्ट नहीं हो रहा तो फिर काय को एक्टिंग कर रहे हो पढ़ाई करने की। दूसरा, सर आपको पता है एक बुक 300 रुपए की है। मेरे प्रभु, मेरी देवी, मेरे गुरुदेव, भैया तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तुमसे किताब भी खरीदी नहीं जा रही, अब वो भी तुमको महंगी लग रही है, तो तुम जो 2 से 3 हजार रुपया टोटल बचा लोगे, जिसको तुम इधर उधर खर्च कर देते हो, तो वो 2 से 3 हजार रुपया 5 हजार रुपया बचा के कहाँ जाओगे। अपनी शादी में लगाओगे, शेरवानी सिलवाओगे, लहंगा बनवाओगे। तो ऐसी बेतुकी बातें आप ना किया करें कि आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है और फिर आप किताब के लिए भी कह रहे हो कि अरे पता है ये किताब 200 की है, अरे पता है ये किताब 300 की। किताब में तो पैसा खर्च करेगा ना भैया व्यक्ति, कि वो भी नहीं करना। अब आपको अब वो भी नहीं करना तो चुपचाप बंद करके बैठ जाओ, क्योंकि ऐसे कमेंट्स क्या हैं, ये मैं ऐसे कमेंट्स का रिप्लाई देना नहीं चाहता हूं, बट ये काफी ज्यादा नॉनसेंस किस्म के से साउंड करते हैं। जब आप इतने बड़े एग्जाम की, इतने सीरियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और फिर ऐसे अजीब अजीब सी बातें हो जाती हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सर चक्कर आता है कि दीवार में सर पटको फिर तो उस परिस्थिति में। अब चलो सुनो, GS1 सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, बुक लिस्ट पता लगाना चाहते हो, हिस्ट्री का सुनो। हिस्ट्री में कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की एनसीईआरटी उठा लो। मजाल है एक क्वेश्चन भी बाहर हो गया तुम्हारा मेंस में, मजाल है कि एक क्वेश्चन भी बाहर हो गया तुम्हारा मेंस में। और जितने भी तुम प्रीलिम्स में हिस्ट्री के क्वेश्चन में परेशान होते हो ना, अगर हर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन तुम बना लोगे, मतलब तुम ये चीज कर लेते हो, तो तुम्हें ना तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाने में समस्या होगी हिस्ट्री के, और ना ही तुम्हें मेंस में बनाने में होगी। एमपीपीएससी में जो तैयारी करता है ना व्यक्ति, वो ना जाने क्यों यूपीएससी वाली थोड़ी सी सोच अप्लाई करते तो बढ़िया काम बन जाए। यूपीएससी में आज भी सीरियस से सीरियस व्यक्ति जिसने पेपर निकाला हुआ है यूपीएससी का, वो 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ता, आज तक नहीं पढ़ी, तो पढ़ के देखो आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। इससे बेस्ट सोर्स कोई है ही नहीं हिस्ट्री का। बस जहां पर इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन आएगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री के पोर्शन को स्किप कर देना, वो नहीं करना अपना, विश्व इतिहास नहीं करना, बाकी सब करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भारत के भूगोल की बात करते हैं, तो भारत के भूगोल के लिए भी जहां जहां विश्व का भूगोल आए, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसको हटा देना। 6 से 12th की एनसीईआरटी कर लो, बल्ले बल्ले दे, शाबा शाबा, मजा आ जाएगा आपको। कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन ना आपका मेंस में फंसेगा ना आपका प्री में फंसेगा, टेंशन फ्री। उसके बाद सुनो साहब, एमपी जीके के लिए आपको क्या करना है। तो एमपी जीके के लिए, एमपी, ये सेल्फ स्टडी की बात हो रही है, तो या तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एमपीजीके के नोट्स खरीद सकते हो, या हमारे खरीद सकते हो, मतलब जो भी XYZ जो भी है। लेकिन अगर हम किताब के माध्यम से चलें तो सुनो भैया, मेंस की बात कर रहे हैं हम, प्रीलिम्स की बात तो कर नहीं रहे यहां पर। तो मेंस की बात कर रहे हो तो हिंदी माध्यम के अगर आप विद्यार्थी हो तो तथ्यमाण पब्लिकेशन की ग्रंथम नाम से किताब आती है। ये किताब मैंने प्रीलिम्स के लिए भी रेकमेंड करी थी, तो वहां पर बच्चा पूछ रहा था कि सर तथ्यबाण का कौन सा, उनके तो 2-4 आते हैं, तो तथ्यबाण की ग्रंथम नाम की किताब होती है, ठीक है, इसको याद रखना आप। उसके बाद ये तथ्यबाण की ग्रंथम में कंटेंट तगड़ा है। मेंस का जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो फिर फैक्ट वगैरह की ज्यादा टेंशन मत लो, बस कंटेंट चाहिए होता है बड़े बड़े आंसर लिखने के लिए, ओके। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो साहब, तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो आप मुकेश महेश्वरी पढ़ सकते हो मेंस के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मुकेश महेश्वरी
प्रीलिम्स के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि उसमें कुछ फैक्ट गलत दे रखे हैं। तो प्रीलिम्स के लिए तो मैंने मुकेश महेश्वरी वैसे भी रेकमेंड नहीं करी, आप मेरी कंप्लीट प्रीलिम्स की वीडियो जाके देखो, वहां पर जो जो रेकमेंड किया है उसके अनुसार चलना, 1 इंच भी इधर उधर मत होना, फिर आप जाके लास्ट में परेशान होगे और दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले मेंस के लिए मुकेश महेश्वरी से जा सकते हैं। सिलेबस उठाओ और सिलेबस के अनुसार टॉपिक देखते चलो और उसको याद करते चलो। ठीक है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सवाल जवाब मत करना, मत पूछना, क्योंकि कोई पूछने की गुंजाइश इसमें है ही नहीं। उसके बाद GS1 में इतना कर लोगे, GS1 में फिर उसके बाद आपको कुछ टॉपिक इसके नजर आएंगे एग्रीकल्चर के और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। मैंने क्या है मोटे मोटे टॉपिक एक साथ लिए हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक एक यूनिट में आपको दिखा रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। जितना भी मैंने यहाँ पे कंटेंट का नाम लिया है वो आपका पूरा GS1 कवर करके देगा आपको चकाचक तरीके से। एग्रीकल्चर और आपदा प्रबंधन, इसके लिए देखो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल ओपन लर्निंग का होता है, नियोस जिसे हम कहते हैं। तो मान के चलो आपके सिलेबस में कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक को एज इट इज गूगल पर टाइप कर दो। जो भी टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक को एज इट इज गूगल पर टाइप कर दो और उसके आगे लिख दो नियोस। और नियोस की सबसे अच्छी खासियत क्या है, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, इसकी हिंदी मीडियम की भी PDF मिल जाएगी और इसकी इंग्लिश मीडियम की भी PDF मिल जाएगी बाकायदा। तो सेल्फ स्टडी करने बैठे हो, किसी की हेल्प नहीं ले रहे, ना टीचर की, ना किसी लेक्चर की, ना नोट्स की, तो भैया सर्च करना तो गूगल पे कम से कम आना चाहिए। और अगर आपको सर्च करना गूगल पे नहीं आता है, परेशान हो जाते हो आप, बहुत जल्दी समझ में नहीं आता क्या देखूं क्या ना देखूं, तो फिर वो आसान वाला रास्ता आपके लिए बेस्ट है। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हो और किस चीज में आपको नहीं जानकारी नहीं है, तो उसके हिसाब से चलना। ठीक है, तो जो भी टॉपिक लिखा है, किसी भी टॉपिक को गूगल पर सर्च करने का यही तरीका होता है। तो लिख देना टॉपिक और उसके आगे नियोस लिख देना, तो जो भी कंटेंट उससे उपलब्ध होगा आज दे देगा वो आपको। बाकी एग्रीकल्चर का पोर्शन NCERT में भी काफी जगह दे रखा है, तो आप NCERT डाउनलोड करो। अब NCERT डाउनलोड कैसे करें, 6ठी से 12वीं क्लास तक की NCERT डाउनलोड करो। जनरली ये पोर्शन एग्रीकल्चर का कहाँ मिलता है, ज्योग्राफी की किताब में आपको देखने को मिल सकता है। आपको सारी बुक्स थोड़ी थोड़ी सर्च करनी पड़ेंगी, नहीं तो इसमें भी आपको क्या करना है, जो भी आपको टॉपिक का कंटेंट चाहिए उस टॉपिक को गूगल पे लिखो और आगे नियोस की जगह सिंपल क्या लिख दो, NCERT लिख दो, तो जहां कहीं भी उसका कंटेंट अवेलेबल होगा वो आ जाएगा। या फिर अगर नियोस और NCERT से नहीं करना तो रैंडमली गूगल पे सर्च कर सकते हो, किसी ना किसी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ कंटेंट होगा, तो बेसिकली सर्च करना पड़ेगा और उसका इंतजाम करना पड़ेगा। यही इसकी वास्तविकता है, क्योंकि ये मुश्किल रास्ता है ना साहब, ये सेल्फ स्टडी का रास्ता है। तो सेल्फ स्टडी का रास्ता तो ना कभी आसान रहा और ना कभी आसान रहेगा। अब देखो GS2 की बात कर लेते हैं जरा। GS2 में क्या करना है, तो GS2 में पॉलिटी उठानी है और पॉलिटी में जो लक्ष्मीकांत वाला पोर्शन है उसमें से सिर्फ वो चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, लगभग पॉलिटी का कितना सेक्शन लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा, तो साहब सुन लो, लगभग 80% सेक्शन जो सिलेबस में दे रखा है वो लक्ष्मीकांत से चैप्टर वाइज चैप्टर कवर हो जाएगा। अब अगर आपको लक्ष्मीकांत के चैप्टर समझ में नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, तो उसके दो, अगर सेल्फ स्टडी पर टिके रहना है तो यूट्यूब पर किसी का लेक्चर देख लो उस टॉपिक का, और फिर आसान रास्ता तो फिर लगातार आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पॉलिटी में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे, तो उसका कंटेंट आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा। गूगल पर सर्च करोगे आराम से कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि भैया गूगल पर सर्च नहीं करना चाहते, हम तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, परंतु किताबों के साथ साथ कुछ कुछ कोचिंग के नोट्स भी ले लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो पॉलिटी के एक्स्ट्रा टॉपिक के लिए या तो कंटेंट सर्च कर लो गूगल पे या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लो। मैं वापस लगातार आपको बता रहा हूं दोस्त, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और सेल्फ स्टडी करने में आपने कुछ तो ले लिया किताबों का सहायता, जो अभी तक हमने इतनी सारी किताब बताई, उसमें आपने कुछ जोड़ लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स, तो टेंशन मत लो, आपसे सेल्फ स्टडी का टैग कोई नहीं छीनेगा। ये सेल्फ स्टडी में ही काउंट होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ही ना खरीदे हैं, लेक्चर थोड़ी ना देखे हैं तुमने उसके, समझ में आ रही है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स तो किसी भी अच्छी फोटोकॉपी की दुकान है वो लोग भी दे देते हैं, थोड़ा उसके लिए घूमना पड़ेगा आपको, बस और क्या। ठीक है, तो इसके लिए ये ऑप्शन मैंने बताया। कंप्लीट MPGK के लिए जो इलाज मैंने आपको GS1 के लिए बताया है वही सेम इलाज आपको GS2 में भी लागू करना है। मेंस में जहां जहां MPGK आएगा सब में आपको वही इलाज फॉलो करना है जो मैंने अभी GS1 के अंदर आपको बता दिया था। सिलेबस मैच करो, वो टॉपिक बुक में देखो जो बुक बताई है और उसके अनुसार फिर उसको पढ़ लो। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो
उसके बाद आपके GS2 में विचारक भी आते हैं, थिंकर्स। तो थिंकर्स का इंतजाम कहां से करोगे? ये भी आपको या तो कंटेंट सर्च कर लो गूगल पे, जो भी विचारक का नाम है गूगल पर टाइप करो, उससे संबंधित जो भी माल है उसको जोड़ जाड़ के अपना कंटेंट बना लो। नहीं तो अगर इतनी मेहनत नहीं कर रही तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स खरीद लो। उसके बाद दोस्तों समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, इसका सिलेबस 2024 में काफी बढ़ गया है, ठीक है। तो इसका जो सबसे अच्छा सोर्स है, पता नहीं ना जाने आप में से बहुत से लोगों को पता है या नहीं, एक एक डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में कहते हैं इग्नू। दिल्ली आधारित ये यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस लर्निंग से कोर्सेज करवाती है ये। और इनके जो नोट्स होते हैं ना, वो फ्री डाउनलोड के लिए गूगल पे अवेलेबल होते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अगर आपको समाज शास्त्र का कोई भी टॉपिक गूगल पर सर्च करना है तो वो टॉपिक गूगल पर डाल दो, और उस टॉपिक के बाद सिंपल आगे क्या लिख दो, इग्नू पीडीएफ। इग्नू पीडीएफ। तो इग्नू यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर वो टॉपिक कहीं भी किसी भी जगह प्रोवाइड किया होगा तो वो डेफिनेटली आपको पीडीएफ खोल के दे देंगे, और यहां पर भी हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ अवेलेबल रहती है, अच्छे से आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो इग्नू यूनिवर्सिटी के बीए के नोट्स, एमए के नोट्स, दोनों जगह सोशियोलॉजी आती है, तो वहां से आप कवर कर सकते हो। कोई टॉपिक सर्च करना है इग्नू पे नहीं मिल रहा तो उसके आगे नियोस लिख दो, नियोस से मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर सोशियोलॉजी में टेंशन नहीं लेनी, तो जाओ और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स खरीद लो, ठीक है। एक विकल्प ये भी है, क्योंकि मैं आपको झूठ में भ्रम में नहीं रखूंगा। आप जब मुझसे वीडियो की रिक्वेस्ट करते हो तो मैं पूरी शिद्दत से उसको बनाता हूं कि साहब मुझे कुछ भी छोड़ना नहीं है अपने किसी भी एस्पिरेंट के लिए। GS3 देख लो, GS3 कैसे करोगे? GS3 में सबसे पहले इकोनॉमी का एक बेसिक इकोनॉमी का सेक्शन होता है। इकोनॉमी एनसीईआरटी में 9th क्लास से 12th क्लास तक चलती है। मैंने अपने जो 2024 वाला जो मेंस का ऑनलाइन कोर्स है, मैंने भी इस बार बेसिक इकोनॉमी वर्ड टू वर्ड 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी से पढ़ाई है। एक नंबर उसमें सिलेबस कवर होता है, मजा आ जाता है, ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति का इकोनॉमी का बैकग्राउंड नहीं है उसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ोगे तो हो जाएगा। बिना लेक्चर के भी करोगे, सेल्फ स्टडी से ठाना है तो हो जाएगा। असंभव कुछ भी नहीं है, सेल्फ स्टडी से सब कुछ मुमकिन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेल्फ स्टडी से सब कुछ मुमकिन है, बशर्ते आप कर सको। हिम्मत दिखाने के नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में, वो ये नहीं देखेगा कि तुम कोचिंग से पढ़ के आए हो या सेल्फ स्टडी से पढ़ के आए हो। बेचारा सेल्फ स्टडी से पढ़ के आया, इसको नंबर ज्यादा दो, नहीं। खुद का दिमाग यूज करना है, जहां सुविधा लगे वो विकल्प चूज करना है, ओके। अब 2024 का जब नया सिलेबस आया है तो उसमें एक्स्ट्रा इकोनॉमी के लेक्चर्स भी जुड़े हैं, मतलब ये समझ लो टॉपिक जुड़े हैं। तो मैंने इस बार ये सारे एक्स्ट्रा इकोनॉमी के लेक्चर 16 से 17 या 20 लेक्चर्स में 2-2 घंटे के लेक्चर हैं, उसमें मैंने सारे निपटवा दिए हैं ऑलरेडी ये कोर्स के अंदर। तो आपको ये किसी किताब में तो मिलने नहीं वाले, तो इसीलिए या तो आप जो कंटेंट दे रखा है सिंपल गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करोगे सब मिल जाएगा साहब, ठीक है। टीचर्स लोग भी तो गूगल पर रिसर्च करके इंस्टीट्यूट नोट्स बनाते हैं, तो आप लोग भी कर लो, क्या दिक्कत है। या फिर अगर नहीं लफड़ा लेना तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स खरीद लो, सिंपल। उसके बाद देखो एमपीजी के वही सेम इलाज है जो GS1 में बताया है, सिंपल उसको फॉलो करो। उसके बाद एक ये सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स वाला और डेटा एनालिसिस वाला भी एक टॉपिक जुड़ा है आपके GS3 में पार्ट ए के अंदर। तो सिलेबस का ना हार्ड कॉपी प्रिंट निकलवा लो साहब, सिलेबस का हार्ड कॉपी प्रिंट निकलवा लो, कह रहा हूं मैं। सिलेबस का हार्ड कॉपी प्रिंट हमेशा सामने होना चाहिए, वो सामने नहीं होगा ना कुछ समझ में नहीं आएगा। उसमें हर एक चीज, हर एक टॉपिक देख देख के पढ़ोगे तो मजे ही मजे में रहोगे, कोई टेंशन नहीं है। प्रीलिम्स के लिए तुम भले ही सिलेबस मत उठाओ, जो मैंने बुक लिस्ट बताई है सिर्फ उतनी पढ़ के चले जाओ तो भी काम हो जाएगा, परंतु सिलेबस होना बहुत जरूरी है। कहने की बात यह है, चाहे प्री हो या मेंस। तो स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिसिस, इसका बहुत तगड़ा कंटेंट एनसीईआरटी में दे रखा है, सिंपल गूगल पे इसका कोई भी टॉपिक डाल देना। गूगल पे सर्च करने का तरीका बता रहा हूं, लगातार बता रहा हूं। जो भी टॉपिक सर्च करना है एज इट इज, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका माध्यम है, हिंदी में सर्च कर रहे हो तो प्रॉपर हिंदी के शब्दों में लिखना। तो सेंटेंस लिख दिया जो सिलेबस में दे रखा है, उसके आगे लिख दिया, या तो आपने नियोस लिख दिया, एनसीईआरटी लिख दिया, इग्नू पीडीएफ लिख दिया, तो आपका कंटेंट सर्च हो जाता है, ओके। अच्छा, उसके बाद साहब बात करते हैं GS3 में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो इन्होंने लगभग हटा दी है। बायोलॉजी का सबसे अच्छा समाधान है 6ठी से 12वीं क्लास के एनसीईआरटी उठा लो और मस्त खींच दो। 6ठी से 7वीं 8वीं क्लास तक जाते हो तो साइंस की जो है कंबाइन सी बुक, मतलब बायोलॉजी की तो वो देते ही हैं खैर अलग से,
तो आप बायोलॉजी का पूरा सेक्शन जो है 6 to 12 पढ़ लो। अब आप कहोगे सर 12th वाला पढ़ना जरूरी है क्या? पिछले साल के कुछ मेंस के पेपर उठा लो और सर्च कर लो ज़रा उसमें, और प्रीलिम्स में भी एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि बायोलॉजी से संबंधित उन्होंने कुछ क्वेश्चन 12th का उठा के डाल दिया है। तो 6 to 12 जाओ, आपको किसी के भी नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सेल्फ स्टडी के माध्यम से जा रहे हो ना, कहीं से नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। 6 to 12 चले जाओ, बायोलॉजी पढ़ लो। अब हाँ, बीच बीच में कॉन्सेप्ट समझना है तो देखो वहीं लेक्चर फिर काम आते हैं यार, क्या करें। और नहीं आप बिल्कुल डटे हुए हो कि नहीं साहब नहीं साहब नहीं, सेल्फ स्टडी ओनली सेल्फ स्टडी, तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना टॉपिक, किसी ना किसी भले टीचर ने पढ़ाया ही होगा डेफिनेटली। जो स्कूलिंग वाले टीचर्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छी पढ़ाते हैं ये सब एनसीईआरटीज़ में, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। तो ये इसका सोर्स है। उसके बाद कंप्यूटर, और ये पता है ये जो मैं आपको मेंस के सोर्स बता रहा हूँ ना, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, ये आपने अगर सच में यहाँ से पढ़ लिए ना, मजाल है आपको प्रीलिम्स के लिए कभी कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़े। तो ये जो इफेक्ट होता है ना, ये सिर्फ वही व्यक्ति समझ पाता है जो इस बात को अपना चुका है कि पहले मेंस पढ़ा जाता है, उसके बाद प्रीलिम्स पर जाया जाता है। परंतु 90% लोग एमपीपीएससी के सेगमेंट में ये समझने में असफल हो जाते हैं, और ना चाहते हुए भी वो कूद फिर के सिर्फ प्रीलिम्स पर ध्यान देते हैं। आपने जिस दिन ये सच अपना लिया कि पहले मेंस पढ़ो फिर प्रीलिम्स पढ़ो, आपका प्रीलिम्स में इतना वजन हल्का हो जाएगा कि आपको उसका अंदाजा नहीं है। और इसका सबसे अच्छा मौका इस बार 10 महीने में है, ठीक है। और मैंने आपको इसीलिए बोला था कि दोनों को इक्वल इक्वल टाइम देना, प्री और मेंस को अपने दिन में, तो वो लगातार वो कहानी पर मैं कायम हूं। कंप्यूटर का सुनो मेरे भाई, कंप्यूटर के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आती है, कंप्यूटर की पतली सी किताब होती है, छोटा सा उसका साइज होता है। जैसे कंप्यूटर की लूसेंट आती है ना, तो लूसेंट से मत पढ़ना, लूसेंट से भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो अरिहंत वाली मुझे लगता है वो ज्यादा कंपैरेटिवली बेटर है, उसमें कंटेंट उनका शानदार थोड़ा ज्यादा है, तो वहां से कंप्यूटर पढ़ लेना, ठीक है। मैथ, मैथ वो लोग तो बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं जिनका बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और नहीं तो मैंने मैंने भी इसका सोर्स सुन लो पहले। मैथ को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा सोर्स है एनसीईआरटी के चैप्टर्स उठाओ, और वो चैप्टर्स उठाओ जो सिलेबस के अनुसार है। तो उन्होंने 11th और 12th का तो एज सच कोई 11th और 12th की मैथ की किताब की तो कोई आवश्यकता पड़ी नहीं थी। मैंने भी क्या किया था कि 6th 7th 8th 9th 10th 5-6 किताबें उठाई थी, सारी किताबों का इंडेक्स देखा था, सारी किताबों का कंटेंट देखा था, फिर जहां जहां से जो जो चैप्टर मैच हो रहा था उसको पूरा कंबाइन एक पीडीएफ बना के फिर मैंने अपने मेंस वाला जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें अपलोड किया था। ऑफलाइन में भी मैं अपने विद्यार्थियों को वही चीज़ से दूंगा, वही चीज़ पढ़ाऊंगा। तो ये बेस्ट सोर्स है भाई मैथ्स के लिए, तो इसको आप कर सकते हो। और इसको अगर आपने तमीज से पढ़ लिया तो मैथ्स में भी आप नंबर खींच दोगे, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि हम मैथ्स छोड़ के जाएंगे, तो जी हाँ, आप बिल्कुल छोड़ के भी जा सकते हो। ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जो मैथ्स छू के भी नहीं आए मेंस में, लेकिन फिर भी सेलेक्ट हुए हैं, तो आप कर सकते हो। थोड़ी सी रिस्क हो जाती है बट कर सकते हो। एनवायरमेंट के लिए क्या करें साहब, देखो एनवायरमेंट में एक चीज मैं आपको बता दूं कि एनवायरमेंट में एनसीईआरटी का कोई अच्छा सोर्स नहीं है। जी हाँ, एनवायरमेंट को पता है वो लोग कहाँ कवर करते हैं एनसीईआरटी वाले, ज्योग्राफी के साथ थोड़ी सी पढ़ा दी, इसके साथ थोड़ी सी पढ़ा दी, बायो के साथ थोड़ी सी पढ़ा दी, तो अलग से डेडिकेटेड एनवायरमेंट के लिए कोई किताब नहीं है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी एनवायरमेंट जो मैंने पढ़वाई हुई है, मतलब बेसिकली मैंने नहीं पढ़ाई थी, आस्था मैम ने पढ़ाई थी, तो चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हमने क्या किया, ये नियोस भी छोड़ो, इग्नू यूनिवर्सिटी के नोट्स थे एनवायरमेंट के, हमने सर्च किया उसको थोड़ा सा, और सिलेबस के अनुसार हमारे जो टॉपिक मैच हो रहे थे, भाई सुपर कंटेंट है, बेमिसाल। लेकिन हालांकि ये है कि बहुत रेयर ही ऐसे चांस हैं कि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज जरा सी भी नहीं है एनवायरमेंट की, तो अगर आप खुद से पढ़ोगे तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन वही तो सेल्फ स्टडी का रास्ता है, डिफिकल्ट रास्ता। तो लेकिन कंटेंट ऐसा है ना, मजेदार। और लास्ट में इतने सारे उन्होंने वन वर्ड दिए हुए हैं जो मेंस में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, प्रीलिम्स में बहुत सारे एमसीक्यूज खींच सकते हैं आपके, एक नंबर कंटेंट है। तो एनवायरमेंट में मैंने आपको 2 विकल्प दिए हैं, नियोस के कंटेंट से भी प्रिपेयर कर सकते हो, इनका भी सारा कंटेंट फ्री में गूगल पे अपलोडेड होता है। इग्नू वाले यूनिवर्सिटी के नोट से करते हो तो भैया गजब मजा आ जाएगा, बेमिसाल है वो, शानदार, ठीक है। तो ये आप कर लेना।
अब सुनो, GS3 में बहुत मतलब ये समझ लो आप, GS3 में 40% टॉपिक अभी भी ऐसे हैं जो बच गए हैं। और ये जो 40% टॉपिक बचे हैं ना, ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स कहता हूं मैं इनको, क्योंकि ये किसी किताब में कवर नहीं होते। आपने मेंस में कई सारी ऐसे यूनिट्स देखी होंगी जिसमें बस अलग अलग से टॉपिक उठा उठा के डाल दिए हैं। कहीं पर वो आपसे आयुष मंत्रालय पूछने लगा, कहीं वो आपसे ट्रिप्स पूछने लगा, कहीं वो आपसे कुछ पूछने लगा। तो वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको या तो कंटेंट उसका सर्च करना पड़ेगा गूगल पर, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आपको नोट्स लेने पड़ेंगे, अगर आपका रास्ता सेल्फ स्टडी वाला है तो। इसके लिए कोई किताब नहीं आती। लगभग 40% पोर्शन ऐसा है GS3 के अंदर। ओके, उसके बाद दोस्तों मैं चलता हूं कहां पर, GS4 में चलता हूं। बहुत मेहनत करी है साहब मैंने आपके लिए आज का ये पूरा कंटेंट बनाने के लिए, तो पूरा अच्छे से देखना और ध्यान से सुनना, नहीं तो आप ऊट पटांग से फिर सवाल पूछते हो कमेंट सेक्शन में, और फिर लगता है कि भैया तुम वीडियो ढंग से क्यों नहीं देखते हो, फिर उसी चीज को कमेंट में पूछते हो। तो GS4 अब बदल गया है साहब, है ना, नए सिलेबस के अनुसार। अब इसमें पार्ट A आ गया है और पार्ट B आ गया है। बड़ी अच्छी इत्तेफाक की बात है कि आज मैं 1 जुलाई 2024 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज ही मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन में एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता शुरू किया है। इनफैक्ट शायद मैं देखता हूँ मेरे पास इसके नोट्स भी शायद होंगे, अगर आपको दिखें तो आप देख सकते हो। ये मैंने पूरा कंबाइंड बंडल है, अभी आपको उसकी मोटाई तो नहीं दिखेगी, लेकिन ये पूरा कंबाइंड जो है बंडल है, और इसमें इस तरीके से पूरे जो नोट्स वगैरह हैं वो पूरे मतलब चकाचक एक बंडल में खत्म है। तो मैंने आज ही ये बंडल दे दिया था, है ना, और अब मैं बस इसमें से अगले 10 दिन 15 दिन उद्यमशीलता पूरा कवर करवाऊंगा। तो इसके भी लेकिन फिर आपको कंटेंट सर्च ही करना पड़ेगा गूगल पे, या फिर आप कोई CBSE बोर्ड की किताब ले लेना। 12th क्लास में CBSE बोर्ड में एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट आता है। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी 12th क्लास में इफ़ आई एम राइट कि मैंने 100 में से 99 स्कोर किए थे, और मैं जो भी अगली वीडियो शूट करूंगा ना, उसमें मैं अपनी 12th की वो मार्कशीट आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ताकि थोड़ा सा आप भी मोटिवेट हो सको साहब, है ना। लगता है ना कि अपना टीचर जिससे हम सलाह ले रहे हैं कि अगर वो भी मेहनती है, तो हमको भी कहीं ना कहीं लगता है कि चलो यार हम भी कुछ करें। लेकिन मैं बहुत ही एक एवरेज व्यक्ति हूँ, कुछ ऐसा मुझसे आप एक्सपेक्ट मत करना। मुझे रिसर्च करना, टॉपिक की नॉलेज लेना और उसको डिटेल में पढ़ाना पसंद है, बस इतना सा मेरा इंट्रोडक्शन है। बट एंटरप्रेन्योरशिप चूंकि मैंने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो बहुत अच्छे से उस पर कमांड है। तो ये आपको या तो कंटेंट सर्च करना पड़ेगा गूगल पर, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स खरीदने पड़ेंगे। और जो पार्ट A है ना GS4 का, ये भी या तो आप कंटेंट गूगल पर सर्च करो या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स खरीदो। अब जो बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं ना, तो कई दफा वो रेकमेंड कर देते हैं, किताब आती है लेक्सिकॉन की। तो भैया जो लेक्सिकॉन की किताब बनाई है ना, वो UPSC के सिलेबस के अनुसार बनाई है, और आपका जो MPPSC का सिलेबस है GS4 का एथिक्स का, वो UPSC से बिल्कुल मैच नहीं करता। तो तुम पूरी किताब लेक्सिकॉन की उठा लाओगे तो मैं मुश्किल से उसमें 4-5 टॉपिक मिलेंगे। तो इसीलिए जो मैंने इसमें तरीका बताया वो करना। और सुनो, आज से 1 महीने बाद 30-35 दिन जब बीत जाएंगे, तो मैं एक ऐसा कार्टन, पूरा एक डिब्बा तैयार करूंगा जिसमें मेंस के सारे प्रिंट आउट नोट्स होंगे। उसको मैं बेसिकली कोरियर बॉक्स कहूंगा। वो कोरियर बॉक्स के अंदर MPPSC का सारा हार्ड कॉपी का मेंस का मटेरियल होगा, ओनली मेंस। क्योंकि प्रीलिम्स तो मैंने कहा है कि प्रीलिम्स के लिए किसी कोचिंग के नोट्स के पीछे मत ही भागो साहब। तुमको लगेगा प्रीलिम्स की 10 यूनिट, हर यूनिट की अपनी एक किताब। अरे भैया नहीं फंसते हैं क्वेश्चन, बहुत टफ बनाने लगे हैं। डिटेल्ड रिसर्च करके डिटेल्ड बुक लिस्ट आपके लिए लेके आया था, उसके अनुसार जाना वो ज्यादा बेहतर है। अगर नोट्स खरीदने हैं किसी के, लेक्चर खरीदने हैं किसी के, तो सिर्फ मेंस संबंधित खरीदो, वही है कहानी। प्रीलिम्स का कुछ कोर्स वोर्स कुछ काम नहीं आता साहब, खूब देख लिया हमने। मतलब आता है लेकिन उतनी हेल्प नहीं करता कि तुम भैया टफ से टफ आए तो तुम प्रीलिम्स उड़ा दो, फोड़ दो बिल्कुल, तो वो काम नहीं हो पाता। उसके लिए वो डिटेलिंग में जाना पड़ता है किताबों में, जो आपको बताई है। बार बार अपनी उस प्रीलिम्स की वीडियो के लिए मैं कह रहा हूं कि भैया उसको शिद्दत से देखना, शिद्दत से फॉलो करना, ईमानदारी से उसको फॉलो करना, ठीक है।
तो आज के टाइम पर मैं हार्ड कॉपी के कोई भी नोट्स कोरियर नहीं करता हूं। तो आप कमेंट्स में ऐसा मत बोलिएगा कि सर आपके कोरियर नोट्स हमें पहुंचवा दीजिए। मैं कोई भी नोट्स हार्ड कॉपी में कोरियर नहीं करता। हमारा जो ऑनलाइन वाला कोर्स है वहां से सारी पीडीएफ डाउनलोड करके बच्चा अपने घर पे खुद प्रिंट करवा लेता है। खर्चा उतना ही बराबर का आता है। हम तुम्हें यहां से प्रिंट करवा के कोरियर करेंगे, उसमें भी उतनी कीमत लगती है, और तुम घर पे पीडीएफ डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा लो तो भी उतनी कीमत लगती है। हमारे ऐप पर एक और चीज है जो सिर्फ मेंस के नोट्स के लिए कोर्स बनाया हुआ है, लेकिन वो ई मैगजीन है साहब। वो 1,000 रुपए का कोर्स है मात्र, और उसमें सारे मेंस के नोट्स हैं और टाइम टू टाइम अपलोड भी होते रहते हैं। परंतु फिर आप उसको प्रिंट नहीं करवा सकते, उसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर सकते, और वो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ये लिमिटेशन सेट करी हुई है, ठीक है। कि वरना क्या होता है कि 1,000 रुपए भरते हैं, और जो फ्रॉड वाले लोग होते हैं वो 1,000 रुपए भरते हैं, उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर दूसरी जगह पे उसको 5-5 हजार का स्कैम करते हैं। तो वो चीज इसलिए हम वहां पे पीडीएफ डाउनलोड करने की परमिशन नहीं देते। बहुत रेयर ही ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अपने 10-10 हजार के कोर्स में भी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दे देते हैं। हम भी देते हैं, जो मेंस का कोर्स है उसमें हम भी पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति 10,000 रुपए खर्च कर रहा है, मेंस का 2 साल के लिए पूरा वैलिडिटी के साथ कोर्स ले रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि बंदा सीरियस है और इसको पीडीएफ डाउनलोड करने दो, इसको प्रिंट निकलवाने दो। लेकिन वो 1,000 वाला कोर्स और पीडीएफ डाउनलोड करो फिर उसको स्कैम करो, तो स्कैम से बचने के लिए है। तो वो ना चाह के भी उसमें पीडीएफ डाउनलोड की इजाजत हम दे नहीं सकते हैं। भविष्य में अगर सिर्फ और सिर्फ नोट्स का हमको डीलिंग करनी है तो हम वही कोरियर बॉक्स शुरू करेंगे आज से महीने भर बाद, वही हमारा उसका प्रयास है। ठीक है दोस्तों, चलो वापस आ जाते हैं। जितनी जानकारी हो सकती है सब दे रहा हूं भाई, जितनी जानकारी हो सकती है सब इस वीडियो में दे रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ना चाहता। आपके और मेरे बीच में मैं कोई पर्दा नहीं रखना चाहता हूं, और सारी ये मेहनत सेल्फ स्टडी वालों के लिए कर रहा हूं मैं इधर बार बार बता के। GS5 हिंदी के लिए कोई भी अच्छी हिंदी की किताब ले लो जिसमें व्याकरण वगैरह और ऐसे लेटर वगैरह कैसे लिखते हैं सब उसमें आ जाएगा। और ऐसे के लिए कोई किताब मत खरीदना, गूगल पे सर्च करते रहा करो, कोई टॉपिक चल रहा है न्यूज में। क्योंकि ऐसे क्या है, अगर आपको 10 पेज का ऐसे लिखना है तो मैं हमेशा एक ट्रिक क्या बताता हूं, अगर तुमको 10 पेज का एक ऐसे लिखना है तो पहले अपने सारे 10 पेज बांट दो इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे करके अपने 10 पेज कर दो, और फिर सोच लो, ऐसे लिखने से पहले ही सोच लो कि हम भैया इस टॉपिक पर ऐसे लिखने वाले हैं, तो हम भैया पहले पेज पर ये बात लिखेंगे, सेकंड पेज पर ये बात लिखेंगे, थर्ड पेज पर ये बात लिखेंगे। जैसे कि मान के चलो प्रदूषण के ऊपर मुझे पूरा ऐसे लिखना है, या महिला सशक्तिकरण के ऊपर, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मुझे 10 पेज का ऐसे लिखना है, तो मैं पहले से डिसाइड कर लूंगा कि पहले पेज के ऊपर मैं समझाऊंगा कि विमेन एम्पावरमेंट होता क्या है, दूसरे पेज पर मैं समझाऊंगा कि महिला सशक्तिकरण भारत में क्यों नहीं हो पा रहा, तीसरे पेज पे मैं बताऊंगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए विश्व स्तर पे क्या हुआ है, चौथे पेज पे मैं बताऊंगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए भारत में क्या हुआ है, पांचवें पेज में बताऊंगा महिला सशक्तिकरण के साथ समस्याएं क्या हैं, छठे पेज पे बताऊंगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो एनजीओज हैं वो क्या कर रही हैं। तो आप समझ रहे हो, पहले से ही हम हर पेज के लिए एक हेडिंग डिसाइड कर लेते हैं, और उस हेडिंग पर तब तक लिखते हैं जब तक कि वो पेज ना भर जाए। तो इससे एक जो समस्या होती है ना विद्यार्थी को, कि सर हम ऐसे लिखना शुरू करें, 5 पेज में ऐसे खत्म हो गया, हम बाकी के 5 पे क्या लिखें, तो ये समस्या आपको नहीं आएगी अगर इस टेक्निक के साथ आप चलोगे तो। ठीक है, तो इसके लिए कोई किताब की आपको आवश्यकता नहीं है। तो साहब ये हो गया आपका सेल्फ स्टडी कंप्लीट बुक लिस्ट, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ खत्म। अब मैं आ जाता हूं साहब आसान वाले रास्ते पे, हाथ जोड़ लेता हूं, मैंने वहां पर हाथ जोड़ लिया है साहब। यहां से देखना चाहो तो देखना, और अगर आपकी जो उम्मीद, जो आपकी स्ट्रेटेजी है कंप्लीट सेल्फ स्टडी वाली, तो मैंने उसके लिए आपको 100% तरीके से गाइड कर दिया है। बहुत मेहनत करके लाया था मैं आपके लिए, कंटेंट बना के लाया था, उसको गाइड कर दिया, खत्म कर दिया। अब यहां से मैं अपने मेंस कोर्स के बारे में समझाऊंगा, तो जिसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है आप वीडियो यहीं बंद कर सकते हैं, और जिनको इंटरेस्ट है, जो चाहते हैं मेंस कोर्स का पार्ट बनना, आप लोग दोस्तों सुन सकते हैं। अगर 2025 का एमपीपीएससी मेंस प्रिपेयर करना है तो इससे बेहतरीन मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, मेरे पास आपके लिए इससे बेहतरीन कुछ नहीं है, क्योंकि इस कोर्स में मैंने अपनी आत्मा निकाल के डाल दी है। तो इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा। सुन लो इस कोर्स के बारे में, थोड़ा जरा जानकारी ले लो इस कोर्स के बारे में। पहली तो बात, तो अगर आपको डेमो लेक्चर देखना है तो ऐप इंस्टॉल होना चाहिए, ऐप इंस्टॉल करो,
ये फोटो आपको दिख जाएगा, कोर्स का नाम आपको दिख जाएगा। कोर्स का नाम ऐप के अंदर क्या लिखा हुआ है, एमपीपीएससी मेंस 2024। अब यहां पर भैया एक और समस्या, ऐप पर हमको क्वेरी आ रही है सर 2025 का कोर्स है क्या। अब भैया मुझे एक बात बताओ, 2025 चालू हो गया क्या? 2025 चालू होगा 1 जनवरी को, तब 2025 का कोर्स लॉन्च होगा। तो आप एक बात समझो कि आप जिस साल का एग्जाम देते हो ना, अगर आप 2025 का एग्जाम देते हो तो आपको 1 साल पहले वाले कोर्स से पढ़ना पड़ता है। 2025 शुरू हुआ नहीं है, 2025 का कोर्स आ जाए। हालांकि वो अलग बात होती है कि साल चल रहा है 2024 का ही, लेकिन कोई यहां पर 2024 की जगह लिख देता है 2025, तो व्यक्ति को लगता है अरे हाँ भैया 2025 वाला है। कॉमन सेंस लगाओ यार, 2025 का कोर्स पूरा पढ़ोगे तब ना जाके 2025 2024 का पूरा कोर्स पढ़ोगे तब जाके 2025 का एग्जाम दोगे। 2025 का पूरा कोर्स पढ़ोगे तब जाके 2026 का एग्जाम दोगे। समझ रहे हो? तो 2025 मत किया करो, क्योंकि 2025 की तैयारी करनी है तो यही वाला कोर्स है एमपीपीएससी मेंस 2024। एके सिविल एकेडमी कंप्लीट मेंस 2024 नए सिलेबस पर आधारित है। लेक्चर भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। उसके बाद और सुनो, और सुनो इसके बारे में, अगर और सुनना चाह रहे हो तो आप और सुनिए। आप ऐप जब इंस्टॉल करोगे और ऐप में जाके इस कोर्स को देखोगे तो कोर्स ओपन करने से पहले वो एक डिटेल्स आती हैं कोर्स की, उसको भी पढ़ना। वहां पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो कोर्स की जो स्टार्टिंग डेट थी ना, ये कोर्स की जो स्टार्टिंग डेट थी, ये कोर्स की जो स्टार्टिंग डेट थी वो हमने किया था इसको 1 जनवरी को चालू। 1 जनवरी को चालू हमने किया और हम पॉलिटी पढ़ा रहे थे, तो हफ्ते भर के अंदर हमको पता चल गया कि सिलेबस बदल गया, आयोग ने जारी कर दिया। तो फिर हमने अपना 7 दिन पढ़ाया था और उसके बाद जो भी अपना स्ट्रक्चर था कोर्स का, नए सिलेबस और नए नोट्स के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर दिया, नए नोट्स अपलोड कर दिए और विद्यार्थियों को नए नोट्स के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाना शुरू कर दिया। हम लोग हर साल अपना जो ऑनलाइन कोर्स है वो शुरू करते हैं 1 जनवरी को और हमारी तरफ से वो खत्म हो जाता है 31 दिसंबर को। ठीक है? अब आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी तो क्या सर हम भी 31 दिसंबर तक पढ़ पाएंगे? नहीं साहब, इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ना साहब वो 2 साल है। कितने साल? 2 साल। तो हमने अपनी तरफ से शुरू किया, हमने अपनी तरफ से खत्म करवा दिया, हमने सारे नोट्स बना के उसमें डाल दिए, हमने सारे लेक्चर बना के उसमें डाल दिए। आपके पास 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। 2 साल में आप तेजी से खत्म करना चाहो तेजी से खत्म कर सकते हो, आप धीमे धीमे खत्म करना चाहो धीमे धीमे खत्म कर सकते हो, कंप्लीट आपकी मर्जी है। लेकिन हम अपने प्रोटोकॉल के अनुसार, अपने अनुशासन के अनुसार इस तारीख को शुरू करके इस तारीख को आपका सारा सिलेबस खत्म करवा देंगे। अब वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर कि आप उसको कितनी जल्दी कवर कर लेते हो। ठीक है? ये वाला जो ऑनलाइन कोर्स है ना, ये कुछ नहीं है, ये हमारे ऑफलाइन कोर्स की रिकॉर्डिंग है। तो अगर आप घर बैठे बैठे बिना ऑफलाइन आए इसका आनंद लेना चाहते हो ऑफलाइन कोर्स का, तो ऑफलाइन कोर्स हमने 1 तारीख को चालू किया 2024 का। ऑफलाइन में हम 31 को खत्म करेंगे। जैसे मेरी रिकॉर्डिंग अभी हो रही है ऐसे ही मेरी रिकॉर्डिंग जब मैं मेंस का ऑफलाइन में पढ़ा रहा होता हूँ, रिकॉर्डिंग होके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाती है। तो ऑफलाइन आओगे तो भी यही माल मिलेगा, ऑनलाइन आओगे तो भी यही माल मिलेगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत सी चीज़ों का आ जाता है साहब। यहाँ 5 से 6 घंटे बिठा के मैं पढ़ाऊंगा आपको, आपको पता भी नहीं चलेगा 5 से 6 घंटे कब निकल गए। यहाँ आपको बिठा के मैं प्रीलिम्स के फैक्ट भी याद करवाऊंगा, उसका होमवर्क भी दूंगा, शनिवार को उसका टेस्ट भी लूंगा, डेली जो पढ़ाया है उसका अगले दिन उसकी मेंस की आंसर राइटिंग भी करवाऊंगा। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन में संभव नहीं हो पाती, परंतु जो अच्छा कंटेंट है, चाहे नोट्स हो, लेक्चर हो, वो तो कम से कम ऑनलाइन के माध्यम से आपके पास पहुंच सकता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है? अच्छा, एक चीज साहब और करना, मैंने इसीलिए इस कोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी क्योंकि मैं एक कूपन, डिस्काउंट कूपन का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। उसके भी ऐप पर, जो कंपनी हम लोगों के ऐप मेंटेन करती है, उनके भी कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। तो दोस्तों याद रखना, इस कोर्स का प्राइस जब से ये कोर्स लॉन्च हुआ है 9,999 ही रहा है और साल के अंत तक ये कभी इसमें परिवर्तन नहीं होने वाला। 11 जुलाई तक मैंने इसीलिए इस वीडियो को नहीं बनाया था कि जब तक मैं डिस्काउंट कूपन का आपके लिए इंतजाम नहीं कर लूंगा तब तक आपको इसकी जानकारी नहीं दूंगा। आपको सिंपली क्या करना होगा, 11 जुलाई तक ये डिस्काउंट कूपन है, नाम है क्रांति 2025।
आप इस क्रांति 2025 को टाइप कर दोगे कूपन वाले सेक्शन में, आपका स्ट्रेट अवे 1500 ऑफ हो जाएगा। ये 11 जुलाई तक चलेगा। 11 जुलाई के बाद रहेगा नहीं रहेगा हमें तो नहीं पता भैया, रह जाए तो अच्छी बात है, वैसे मुश्किल है रहेगा। 11 जुलाई तक ये टिकेगा, लेकिन अगर आप 11 जुलाई के बाद भी इस वीडियो को देखते हो तो ऐप में जाके कोशिश कर लेना, अगर तब भी अवेलेबल है तो अप्लाई कर देना, और तब अगर नहीं अवेलेबल है तो इस बात का शोक मत मनाना कि साहब हमारे 1500 रुपये का डिस्काउंट हमें मिल सकता था, हमें नहीं मिला। अरे भैया 1500 रुपये से क्या फर्क पड़ जाएगा, कम से कम 1500 रुपये के चक्कर में अपनी चीज को डिले तो मत करो, इंतजार तो मत करते रहो। जो व्यक्ति इंतजार करता रहता है ना कि अब करूंगा अब करूंगा अब करूंगा, उसके लिए मेरे पास एक लाइन है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इसको याद रखना आप। तो 1000 रुपए के लिए 1500 रुपए के लिए ऐसा मत अपने करियर की बैंड मत बजाओ यार। या तो आज से पढ़ना शुरू करो, सेल्फ स्टडी करो, भाड़ में जाए कोर्स, और अगर कोर्स के माध्यम से चलना है तो कोर्स को जल्दी शुरू करो। जब प्रीलिम्स मेंस नजदीक आ जाएगा तब कोर्स ज्वाइन करके भी क्या कर लोगे साहब आप, ठीक है। इतना हम बता बता के थक गए, लेकिन ये ऐसी चीज है ना जाने कोई क्यों नहीं समझता है। आप देखो आखिरी स्लाइड, 9:15 हो गए हैं और मैं अभी तक घर नहीं गया हूं, तो मुझे फटाफट से, रात हो गई, मैं सुबह आया था 10:30 बजे, ऑलमोस्ट 10-11 घंटे हो गए आज। आज 4-4.5 घंटे के आसपास मेंस का लेक्चर लिया, तो मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है, ठीक है। तो आवाज़ आपको थोड़ी सी बेसुरी आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। इसको मैं फटाफट से ये जानकारी देके मैं इसको वीडियो को बंद करता हूँ। बहुत ही अल्टीमेट वीडियो, पूरे मेंस का एक इलाज। मैंने यहाँ पर आपके लिए जो हमारा मोबाइल ऐप है उसके स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं, आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा। मैं थोड़ा सा पहले जूम कर रहा हूँ, तो ये देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है MPPSC मेंस, MPPSC 2024 न्यू कोर्स, ठीक है। अब लाइव क्लास हम इसमें कंडक्ट इसलिए नहीं करते हैं, हम पहले लेक्चर पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं और लेक्चर रिकॉर्ड करते ही 5 मिनट के अंदर उसको अपलोड कर देते हैं, क्योंकि लाइव क्लास आज के टाइम पे कोई देखता है कोई नहीं देखता। फिर उसमें लाइव स्ट्रीमिंग है, क्वालिटी इंटरनेट की समस्या होती है, जो गांव में रहता है उसको दिक्कत आती है, तो इसीलिए लेक्चर पूरा रिकॉर्ड कर देते हैं अच्छी क्वालिटी में, फिर उसको अपलोड कर देते हैं अच्छी क्वालिटी में, अपनी सुविधा के अनुसार 10 मिनट बाद तक वो ऐप पर आ जाता है, ठीक है। अब देखो, आप जैसे ही इस कोर्स को ओपन करोगे कंटेंट में सबसे पहले आपको डेमो लेक्चर दिखेंगे, डेमो लेक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल 3 डेमो लेक्चर उपलब्ध हैं। कितने डेमो लेक्चर देखोगे मुझे नहीं पता, कोशिश करूंगा 10 डेमो लेक्चर डाल दूं ताकि आपकी संतुष्टि पूरी रहे। साहब इस कोर्स का नाम ही केवल मेंस है, लेकिन कंप्लीट प्रीलिम्स, 109 पीडीएफ, बहुत बड़ी बड़ी पीडीएफ है, और 425 लेक्चर्स प्रीलिम्स के, ये भी आपको मिलेगा। चाहो तो प्रीलिम्स के लिए इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है, परंतु ये प्रीलिम्स का आसान वाला रास्ता है। लेकिन हम रेकमेंड अब सबको कर रहे हैं, अपने ऑफलाइन वालों को, ऑनलाइन वालों को, जो हमारा विद्यार्थी नहीं है उसको भी रेकमेंड कर रहे हैं कि जो प्रीलिम्स की वीडियो में बताया है यूट्यूब पर उसको फॉलो करो, वो टफ से टफ प्रीलिम्स आपको निकलवा के देगा, ठीक है। उसके बाद जो जिस चीज के लिए कोर्स बना है दोस्तों, मेंस, तो आप देखें अभी तक मैं इसमें 278 लेक्चर्स ऑलरेडी डाल चुका हूं और 258 के आसपास पीडीएफ हैं। ये 278 जो वीडियोस हैं ये 6 महीने के अंदर हमने बनाई हैं, तो आप इसका टोटल, आप इसको डबल कर लो अगले 6 महीने में, तो लगभग आप मान के चलो 500 अप्रोक्स मान लो 560 लेक्चर, 560 लेक्चर। अब आप कहोगे सर ये कैसे होगा, इतना कैसे मुमकिन है? सुनो, अगर तुम 10 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 के हिसाब से मान लो 300, 10 महीने के अंदर मेंस करना है ना, हर दिन 2 लेक्चर देख लो, 2 लेक्चर देखो कि तुम्हारे 4 घंटे खर्च हो जाएंगे, और 5 घंटे तो वैसे भी मेंस पढ़ना है। तुम अगर 10 महीने डेली मात्र 2 लेक्चर देख लेते हो तो भी तुम कितने लेक्चर खत्म कर लोगे? 600 लेक्चर। और गारंटी मेरी है, मेंस का लेक्चर देखने के बाद भी अगर चीज याद नहीं हुई, गारंटी मेरी है हर एक चीज आपको लेक्चर में याद होगी। दिस इज माय चैलेंज, क्योंकि पता है कि हमने दिन रात इसके लिए कड़ी मेहनत करी है। 600 लेक्चर देख सकते हो, आपको देखने लगभग कितने होंगे? 560। मतलब लग के कंसिस्टेंटली 9 महीने भी पढ़ लोगे तो प्रीलिम्स के साथ साथ 8 महीने के अंदर, 1 महीना थोड़ा सा और ऊपर, आपका पूरा मेंस हो सकता है। इस बात को ध्यान रखा है। जो हमारा 2023 का कोर्स था उसमें 800 लेक्चर हुआ करते थे, तो हमने उसको कम किया है थोड़ा सा। कैसे कम किया है? हमने प्रिंट आउट्स
ऐसे सेक्शंस में प्रोवाइड करे हैं जहां पर हमने 2023 में प्रोवाइड नहीं करे थे, तो उस क्वांटिटी को हम कम लिख करके लाए हैं, लेकिन परंतु जो क्वालिटी है वो भरपूर बरकरार। तो 560 लेक्चर में आप आराम से, तो 6 महीने में हमने 278 लेक्चर डाल दिए, तो जब पूरा कोर्स खत्म होगा तो आपको लगभग 560 लेक्चर कोर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। आप अपनी 2 साल की वैलिडिटी के अनुसार उसको कैसे भी समाप्त कर सकते हो। इसी कोर्स को जब आप अंदर खोलोगे तो आपको नोट्स का सेक्शन भी दिखेगा। आप देखें बाकायदा जो सारे नोट्स हैं वो यहाँ पर अपलोडेड हैं फोल्डर वाइज, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5। ठीक है, GS5 में ये मत सोचना कि सर बस 2 फाइल, वो एक हिंदी की है, मतलब पूरी हिंदी की 2 फाइल है, बड़ी बड़ी PDF है 150, 200 पेज की। ऐसे यहाँ पर GS4 में मात्र 15 PDF है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दिखाया था एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा पार्ट बी का कंटेंट मैंने एक ही PDF में उसको मर्ज करके दे दिया है। ठीक है, उसके साथ साथ लास्ट चीज और दिखाते हैं, फिर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं दोस्तों। ये एक और स्क्रीनशॉट है। जो टॉपिक्स किसी सब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते, मैं उन टॉपिक्स को एक्स्ट्रा यूनिट्स कहता हूं। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, मैं इनको ज्योग्राफी का पार्ट कंसिडर नहीं करता, इनको मैं अलग लेके चलता हूं। तो ये सब हमने ऑलरेडी अभी तक 24 लेक्चर करवा दिए हैं। हर लेक्चर 2 घंटे का है, तो आप मान के चलो, क्वांटिटी मत देखना लेक्चर की, ये देखना कि हर लेक्चर 2 घंटे का है, तो 48 घंटे का ये हो चुका है। उद्यमशीलता एंटरप्रेन्योरशिप मैंने आज ही बताया था, उसके 2 वीडियोस मैंने 2-2 घंटे करवा दिए हैं, आज ही करवाए थे। ठीक है, जिसके भी आगे ये वाला साइन लगा होता है मतलब वो ऑनगोइंग है, और जिसके आगे ग्रीन टिक लगा है वो ऑलरेडी हो चुका है। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, बेसिक इकोनॉमी प्लस न्यू टॉपिक्स, 55 लेक्चर यानी कि 110 घंटे इन्वेस्ट करें। MPG के 48 वीडियो, तो इनटू आप कर दो 96 लेक्चर इन्वेस्ट करें। पॉलिटी लक्ष्मीकांत एक एक वर्ड पढ़ाया है, 92 लेक्चर, अब 92 इंटू 2 कर दो आप, 184 आवर्स इन्वेस्ट किया है। तो पूरी झड़ी लगी हुई है, हमने जो कवर करवा दिया। 50% पूरा हो गया, 50% बचा है। आप 10 महीने अगर ठान लो तो 10 महीने के अंदर सारा मेंस का कंटेंट आप पूरा कर सकते हो, कंप्लीटली आपकी इच्छा है। ये वीडियो हो गई दोस्त 56 मिनट की, बड़ी तो होना इसको तय था। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब मैं दे पाया हूंगा, और दोनों चीजों को साथ में कैसे लेके चलना है, प्रीलिम्स और मेंस को कैसे भी करो, सेल्फ स्टडी के माध्यम से दोनों चीजें कर रहे हो तो भी 5-5 घंटे दो, फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो। प्रीलिम्स तो मैं हमेशा आपको कहूंगा सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही करो, वो तो सेल्फ स्टडी के सेक्शन में रखो। आपने मेंस के लिए ऑनलाइन कोर्स ले लिया, ऑफलाइन कोर्स ले लिया, दोनों को समय बराबर देना है। 5 घंटे प्रीलिम्स, 5 घंटे मेंस, चाहे कहीं से भी कैसे भी करो। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ मैंने आपकी सारी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। वो आपको पता भी नहीं है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का एक जरिया बनता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप अच्छे अच्छे कमेंट्स उसमें दीजिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट आप उसमें दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनको पढ़ता हूँ, मैं हर किसी का रिप्लाई भी करता हूँ। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं बात करूँगा जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, जो नौकरी करते हैं लोग और MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।